नमस्कार, लोक वार्ता न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रभात कुमार। देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि सत्ता का गणित, सत्ता का शतरंज और उसकी चाल सब एक जैसी होती है। नई बोतल में पुरानी शराब जैसे हालात इस मामले में भी देखे जा सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन कोई नई बात नहीं है, लेकिन वर्तमान जो पीढ़ी है, जो वर्तमान जो लोग हैं, वो पुरानी चीज़ों को भूल चुके हैं। और जिन लोगों ने कांग्रेस के ज़माने में एक साथ विधानसभा और लोकसभा के लिए वोट दिया था, वे लोग अब इतने बुजुर्ग हो गए हैं कि उनके यादाश्त भी बहुत कमज़ोर हो गए होंगे। ऐसी स्थिति में भाजपा ने एक नई बोतल में पुरानी शराब को परोसने की तैयारी कर ली है और इस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की बैठक में मुहर भी लग गई है। मालूम हो कि देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उसने अपनी एक मोटी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। अब इसके आधार पर देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। लेकिन आपको हम बता दें कि भारत में जब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जब भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री जो भी रहे, उनके कार्यकाल में 1952, 57, 62 और 67 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के लिए वोट डाले गए थे। भले ही यह याद नहीं होगा लोगों को, लेकिन मामला कुछ उसी जैसा है और उसे भी हम मान सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का वह पहला अवसर था जो कांग्रेस ने इस देश में शुरू किया था। लेकिन जिस तरह से विपक्ष देश में कई जगहों पर अपने ताकतवर स्थिति में आया, बिहार, उत्तर प्रदेश और कई इलाके में 68 में फिर से मध्यावधि चुनाव हुआ, 68 और 69, और 69 में देश का भी मध्यावधि चुनाव हुआ। ऐसी स्थिति में अब उसके बाद से जो रूटीन चुनाव को लेकर टूटा और जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा के चुनाव में अंतर का दौर शुरू हुआ, वो फिर बदलता ही चला गया। लेकिन अब उसी बात को अब भाजपा मोटी किताबों में बांधकर देश को यह बताने जा रही है कि वह एक बड़ा कार्य इस देश के सामने करने जा रही है, जिससे बहुत पैसे की बचत होगी और इस देश के लोगों को बड़ी राहत होगी और जनता के हित में यह बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। जो भी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी काम करते हैं, उनके कार्यकर्ता और उनका जो संघ परिवार है, उसको उसमें जो कुछ न कुछ नयापन खोज ही लेता है और जनता को यह बताने में मीडिया का एक वर्ग भी सक्षम हो जाता है कि इसमें कई खासियत और कई नयापन है जो कांग्रेस के ज़माने में नहीं था। दरअसल कांग्रेस और भाजपा दोनों के बीच 36 का संबंध है। कोशिश यही होती है, जब भी भाजपा कोई काम करती है तो उस पर वह कांग्रेस की छाया भी नहीं चाहती है। लेकिन सत्ता का गणित कुछ ऐसा है, सत्ता का शतरंज ऐसा है कि सारे चाल एक जैसे होते हैं। जो भी स्थिति हो, लेकिन कांग्रेस के वन नेशन वन इलेक्शन को अनुकरण की बात भाजपा कतई नहीं स्वीकार करेगी। अब जो स्थिति बनी हुई है
उस स्थिति में आप मान लीजिए कि इसका जो सबसे बड़ा कारण है वह, और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, उनको 2024 में जो मात्र 240 सीट ही मिल सकी है और भारतीय जनता पार्टी के इतने ही सांसद चुने गए हैं, इसके कारण उनके भीतर बड़ी कसक है, बड़ी पीड़ा है। ठीक वैसी ही बेचैनी है जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो 2020 के चुनाव में 44-45 पर सिमटने के बाद लगातार 4 वर्षों से इस दर्द को अनुभव कर रहे हैं। लेकिन भाजपा ने तो अभी 4 महीने से ही इस दर्द को महसूस करना शुरू किया है। जो भी स्थिति हो, लेकिन 2029 को लेकर वन नेशन वन इलेक्शन का एजेंडा अब सामने आ गया है। इसे 4 राज्यों के चुनाव में बहुत लवरेज कर जनता के सामने पेश किया जाएगा और बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े पुल बांधे जाएंगे। भाजपा के तमाम नेता इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और इस बहाने क्षेत्रीय दलों पर भी तीर चलेगा। आपको बता दें कि संभव है कि वन नेशन वन इलेक्शन के मामले में कांग्रेस भी चुप्पी साध ले और वह भी राष्ट्रीय दल होने के कारण इसमें चुपचाप बैठे बैठे मजा ले, लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं उनको इसमें निशाना बनाने की पूरी योजना है और इस योजना के पीछे असली चीज राष्ट्रीयता का एक बड़ा नारा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी 2029 में पूरे देश में, सभी प्रदेश और पूरे देश में एक बार अपने लिए जनमत की मांग करेगी और कहेगी कि देश का विकास और देश के लिए जो सपना उनका है उसको पूरा करने के लिए आप लोग भारतीय जनता पार्टी को एक बार देश में ही नहीं प्रदेश में भी वोट दीजिए, जिससे कि हम अपनी योजनाओं को, आपकी गरीबी को, आपकी समस्याओं को, आपकी बेरोजगारी को, आपके जो आय का अंतर है, जो आपकी समस्याएं हैं, वह हम अपनी सरकार बनने पर दोनों चीज़ों को, सारी चीज़ों को एक साथ मिलकर हम दूर कर देंगे और इस वायदे के साथ वो 2029 में अपनी वापसी के लिए अभी से ही बुनावट शुरू कर दी है और इसका आज श्री गणेश हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि अगर हमारा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा तो आप लोक वार्ता न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। साथ साथ अगर आज का यह हमारा एपिसोड अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, अपना कमेंट बॉक्स में डालिए और हम तो चाहेंगे कि इसको शेयर कर अधिक से अधिक लोगों के बीच भी पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।